जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए ट्रायंगल के सेक्शन को जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रायंगल से आ रहा है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए माइनस कोण बी बराबर 45 अंश दिया है और कोण बी माइनस कोण सी बराबर 30 अंश दिया है। ठीक है, तो फिर कह रहा है ये कि कोण ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कोण ए बराबर दिया हुआ है के। क्या मान लेते हैं? कोण ए बराबर के दिया हुआ है, तो कोण ए माइनस कोण बी बराबर दिया हुआ है 45 अंश। तो यहाँ पे बी इधर लेके जाएंगे तो कोण बी बराबर हो जाएगा के माइनस 45 अंश। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग वहां पे भी देख लेते हैं। कोण बी माइनस कोण सी बराबर दिया हुआ है 30 अंश। तो कोण सी का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेते हैं, इसको इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बराबर कोण बी माइनस 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं तो कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है के माइनस 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोण सी बराबर आपका आ जाएगा के माइनस 75 डिग्री। के माइनस 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता है कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। तो ध्यान दीजिए, कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है के प्लस कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है के माइनस 45 और कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है के माइनस 75 डिग्री। इक्वल टू हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। अब के और के और के यहाँ पे हो जाएगा 3k, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस 120 डिग्री। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3k इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 300 डिग्री। कितना आ गया? 300 डिग्री। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? k का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है कोण ए प्लस कोण बी का, तो हम लोग देख लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी। तो ध्यान दीजिए, कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है के और प्लस कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है के माइनस 45, तो के माइनस 45 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो 100 और यहाँ पे 100 कर लेंगे। 100 प्लस 100 माइनस 45 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। 200 में से 45 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 155 डिग्री। 155 डिग्री। तो देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है 155 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रकार से कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 108 अंश है। 108 अंश है। फिर दिया हुआ है कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 अंश है। तो कोण सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से, तो हम लोग रख देते हैं 108 अंश प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बराबर हो जाएगा कितना? 180 अंश। अब कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? कोण सी बराबर आपका आ जाएगा 180 अंश माइनस 108 अर्थात 108 अंश। इक्वल टू आपका आ जाएगा 72। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कोण सी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा?
72। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर दिया हुआ है 125 अंश। कितना दिया हुआ है? 125 अंश। और दिया हुआ है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 115 अंश। तो कह रहा है कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता है, इस समीकरण और इस समीकरण को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 125 और प्लस 115 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोण ए प्लस बी और प्लस सी, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 180 और प्लस कोण ए बचा हुआ है तो कोण ए हो जाएगा इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। रुक जाओ अभी बैठ जाओ। अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए प्लीज। सॉरी, अब ध्यान दीजिए, यहां पे दिया हुआ है कोण ए बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 240 डिग्री दिया हुआ है, माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए का जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू। कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर दिया हुआ है 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 180 डिग्री और माइनस यहाँ पे कर देंगे 60, तो कितना आपका बचेगा? यहाँ पे 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a:b:c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे a का अगर वैल्यू निकालना पड़े, अगर a:b निकालना पड़े, a/b निकालना पड़े तो 3/2 हो जाएगा, अर्थात a:b बराबर आपका आ जाएगा, a:b बराबर आ जाएगा 3:2 आएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे b/c निकाले तो आपका कितना आ जाएगा? 5/4, अर्थात b:c बराबर निकालना चाहे तो हो जाएगा 5:4। ठीक है, रेशियो से इसे लगा देते हैं हम लोग, रेशियो से निकालते हैं तो a:b अगर c निकालते हैं तो पहले हम लोग ले लेते हैं a:b, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a:b दिया हुआ है 3 और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2। ठीक है, b:c दिया हुआ है 5:4, तो हम लोग b 5:4 कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का रेशियो है। रेशियो में हम लोग हड़प नीति का यूज करते हैं, ये इधर वाले को हड़प लेगा तो 2 हो जाएगा, ये इधर वाले को हड़प लेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8। तो एक रेशियो बन के आ गया आपका ये 15:10:8 का। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो रेशियो के हम लोग इसे क्या करते हैं? रेशियो से लगा देते हैं, तो ये आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।
या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।